दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बार बार पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम पढ़ते वक्त हमें नींद बहुत आती है, तो इसको कैसे दूर करें। तो मैंने पहले कई बार ये वर्ड बोला हुआ है अदर टॉपिक्स पे कि यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस जगह पे मोटिवेशन काम करता है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठ रहे होते हैं तो आपका माइंड सबकॉन्शियस होता है, लाइक आप सो रहे होते हैं, सब कुछ माइंड से निकला हुआ है। लेकिन जब आप सोने जा रहे होते हैं या फिर नींद आ रही होती है, उससे पहले आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ बताए गए वर्ड्स या कुछ सोची गई बातें हमें कहीं ना कहीं नींद से जगा सकती हैं, और मैं टेक्निकल बातें भी करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त नींद इसलिए आती है कि हम चुपचाप पढ़ते हैं। अगर मैथ्स भी कर रहे हैं तो चुपचाप कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स के केस में क्या होता है कि अगर आंसर्स आ रहे हैं तो ठीक है, नॉन स्टॉप चल रहा है, बट जैसे ही आंसर नहीं आए, एक क्वेश्चन के बाद 50% नींद आना शुरू, दूसरा नहीं आया तो समझ लो सो गए। या थ्योरी में अगर इंटरेस्ट नहीं है, पहला पेज पढ़ा नहीं कि नींद आ गई, बंद किया सो गए, सुबह उठा और फिर वहीं से शुरू। तो पढ़ते वक्त मेरी बात एक ध्यान रख लेना कि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो तुमसे जीत जाएगा। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। इस दुनिया में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटर और दूसरा होता है आइडल। आइडल था वो रणछोड़ दास चांचड़, माफ कीजिएगा अगर मैं सही से प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊं, वो था आइडल। लेकिन आइडल फिल्मों में या लाखों करोड़ों में एक ही स्टूडेंट होता है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कॉम्पिटिटर ही होते हैं। उस फिल्म में जब साइलेंसर का रोल दिखाया जाता था तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा म्यूजिक चलाया जाता था जब हमें हंसी आती थी, क्योंकि सारा खेल इस म्यूजिक का ही है। अगर इमोशनल म्यूजिक चलाए तो हम रोने लगते हैं, और कॉमेडी चला दी तो सामने वाला मर भी रहा होता है तब भी हंसी आती है। तो कुछ ऐसा उस साइलेंसर को रिप्रेजेंट किया गया। बट मैं बता दूं, दुनिया में आज हम कितना ही कह लें कि नहीं भाई मैं तो आइडल हूं, लेकिन हर स्टूडेंट कॉम्पिटिटर है। मैं भी कॉम्पिटिटर हूं या मेरे भी कॉम्पिटिटर होंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो हमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। पढ़ने में थोड़ा चेंज भी लाइए, लाइक कि अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आप एक ही सब्जेक्ट सुबह से शाम तक तरीके से पढ़ सकते हो कि नाइट में अगर तुम लेट नाइट नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे एक पेपर सॉल्व करो। मैं जानता हूं पहला पेपर सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, इनफैक्ट होगा ही नहीं, बोलेगा यार तो 1 घंटे भी हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, करो, सो जाओ, सुबह उठो और उस पेपर की चेकिंग करो, सारे क्वेश्चन चेक करो सॉल्यूशंस के साथ कि कहां पे गलती करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। अपने आप को लालच दो कि भाई अगर तूने 3 घंटे पढ़ लिए, मेरी तरफ से तेरे को मैकडी में पार्टी या फिर ये चीज खिलाऊंगा। खुद से कहिए ये बात। मैं जानता हूं ये सारी बातें हम खुद से कर रहे होते हैं, और ये हमें खुद से लड़ना पड़ेगा। और जब आप 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो जब निकलते हैं ना, तो 50 रुपए या 100 रुपए खर्च करने में 1% भी डाउट नहीं होता कि चल यार ये तो मेहनत किया भाई, 3 घंटे पढ़ के आया हूं मैं। कुछ फ्यूजन करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। और अब मैं जानता हूं कि मैं यहाँ पे अगर अपनी वीडियो एंड कर दूंगा तो बहुत से बच्चेंगे, सर ये सारी बातें मैं सुनता हुआ आ रहा हूं और इन सब से कोई काम नहीं चल पाया मेरा आज तक। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अकेले में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत से मन में विचार आने लगते हैं। तो इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं आप कि ऐसे रूम में बैठ के पढ़िए जहां पे ज्यादा शोर ना हो, लेकिन मॉम या फिर कोई भाई या बहन आसपास गुजर रहे हो बार बार, मतलब वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वहां से गुजर रहे हैं, या फिर वो आपके सामने ही आके बैठ गए। और मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो चुपचाप बैठ के एकदम कान बंद करके, उसे कोई नॉइस नहीं आनी चाहिए तभी वो उसे वर्ड याद होगा। अगर कोई भाई, मॉम, डैड साथ में बैठे हैं और बीच बीच में थोड़ी बातें भी हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये एक इफेक्टिवनेस पढ़ाई हो सकती है। और मैंने ऐसा देखा है और ये कारगर है। अब मेरी इस बात को मानिए और अप्लाई करिए कि अकेले में चुपचाप बैठने से कहीं ज्यादा बेटर कोई साथ में बैठ के थोड़ा बहुत बात भी कर रहा है, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। नॉट 10%, आई थिंक 80 और 90% ज्यादा इफेक्टिव है। ट्राई करके तो देखिए एक बार, इससे नींद भी नहीं आएगी। सामने कोई बात कर रहा है या एक क्वेश्चन पढ़ा उसको ही दे दिया, चल तो सुन। हमेशा मूव करते रहिए अपने आप को। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर गाने सुन सकते हैं क्या हम? मैंने कहा दोस्त, म्यूजिक जो होता है ना,
अपने आप में ही गुम कर देता है कहीं, क्योंकि 3 मिनट की म्यूजिक पे कुछ एक ऐसा पॉइंट आता है हमारे लिए जो सबसे फेवरेट होता है। उस टाइम हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक से हम पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको कोई गाइड करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कहे कि वो म्यूजिक से के साथ तुम पढ़ सकते हो या कान में FM लगा लो या कुछ ऐसा। मुझे नहीं लगता। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अच्छी बात है। बट जो लोग करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ूं, मेरा स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन है कि प्लीज इस तरीके से मत पढ़िए। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें मिला ही होगा। या मेरे साथ, ये सबके साथ होता है, या आपने इसका एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि जब आपको पता चलता है कि आज ट्यूशन में ये चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है और आपको लगता है भाई यार 2 बार पढ़ चुका हूं मैं, अब मैं नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट होगा 1 घंटे। फिर भी गलती से कोई फ्रेंड या कैसे भी करके आप वो क्लास अटेंड कर लेते हैं। पूरी क्लास में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो आपको फील होता है कि थैंक गॉड यार क्लास में आ गए, कि ये पॉइंट सीखने को मिल गया, नहीं तो ये तो मेरे को नहीं आता था। तो कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। आई एम श्योर कि आप अगर कोई वीडियोस देखते हैं मेरी, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और हर एक को कुछ ना कुछ मिलता ही हर चीज में। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ ट्राई तो करके देखिए एक बार। कुछ ना करने से कर लेना ज्यादा बेटर होता है। वो किसी ने कहा भी है कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। तो शुरुआत करिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का ऐसा कहना है कि एक अच्छे विचार का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही आता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि धन दौलत शान और शौकत ऐसे नहीं आ जाती, कमाना पड़ता है। अपने आप को डिवोट करिए इस चीज में। मैं जानता हूं कि मोटिवेशन सिर्फ 5 मिनट का होता है, लेकिन खुद से किया हुआ कमिटमेंट पूरी जिंदगी भर याद रहता है। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको कुछ बातें समझ आ गई हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।